मैं डॉक्टर वंदना बर्मेचा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कवि आलम की पद संख्या 5। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। देखिए, शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे तापतीय तन तये हैं न तवेंगे। आलम अनिल इसराय के कलिन मिली, दिन्हु है कलेस सुधी आए दूनो दवेंगे। ग्रीष्म ते उषम है विषम अषाढ़ उधो, माधो जो न आए मन भ्रमर ज्यों भवेंगे। बधिवे को बूंदनी वियोगिनी को बिनी बिनी, आए बेरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। तो जैसे कि पूर्व में भी हम लोग कवि आलम की व्याख्या में पढ़ चुके हैं। यह अवतरण कवि आलम की पुस्तक प्रेम केली से अवतरित है। और जैसे कि प्रसंग भी वही चल रहा है कि गोपियों के माध्यम से बताया गया है। किसको बताया गया है? उद्धव को बताया गया है कि जो ऋतु वर्णन है, ग्रीष्म की और वर्षा की ऋतु, वो दोनों विरहिणी के लिए और भी दुखदायी होती है। तो इस संबंध में इस पद में चित्रण है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राचीन काल से लेकर भक्ति काल और रीति काल तक 12 मासा वर्णन साहित्य में प्रसिद्ध है। विरहिणी के ऊपर उसकी विरह व्यथा इन 12 महीनों में किस तरह से बीतती है, अनेक कवियों ने इसका चित्रण किया है। नागमती का विरह वर्णन तो प्रसिद्ध है ही। यहाँ गोपियाँ भी अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती है। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अनन्य निष्ठा है। और वही प्रसंग है कि उद्धव आए, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। गोपियाँ उन बातों को नहीं मानती, वे कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं और वे भांति भांति से अपने तर्क व्यक्त करती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कह रही है, देखिए, शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, कि जो शीत की ऋतु है, भीत भई छाती, कि हम डर गए हैं इसकी तीव्रता से। आजकल बहुत ठंड वैसे भी चल रही है, तो आप समझ सकते होंगे कि शीत कितना कष्ट पहुंचाता है। और दूसरी ओर क्या हो रहा है? छाती राती ताती तई। भीतर में क्या है? भीतर में ऊष्मा है, वेदना है। उस वेदना से या गर्मी के ताप से, विरह के ताप से हमारी छाती गर्म हो गई है। तो इस ऐसे तापतीय तन तय है, ऐसा जो ताप है, ये विरह का जो ताप है, ये हमारे शरीर को मारे डालता है, तपाए डालता है, और इसके कारण हम बच नहीं पाएंगे, न तवेंगे, बच नहीं पाएंगे। आलम अनिल इसराय के कलिन मिली। कवि आलम कह रहे हैं कि जो हवा है वह भी इसराय के, माने इतरा के, कलिन मिली, कलियों के सानिध्य से जब गुजरती है तो क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा इठला कर बहती है और कलियों को छूती है तो उनकी सुगंध उसमें भर जाती है। और उस सुगंध वाली हवा जब हमें स्पर्श करती है या हम जब श्वास लेते हैं, हमें वो सुगंध जब महसूस होती है हवा में, तो दिन्हु है कलेस सुधी आए दूनो दवेगो। तो वह हवा, वह सुगंधित हवा, वह बसंत की हवा हमें और अधिक क्लेश, कलेश, पीड़ा पहुंचाती है। सुधी आए दूनों दवेगो। और उस हवा के माध्यम से कृष्ण की स्मृति, सुधी माने स्मृति, आए दूनों दवेगो, दुगने वेग से हमें पीड़ित करती है। मतलब हमें और अधिक स्मरण हो आता है कृष्ण का, और हमारा शरीर और ज़्यादा जलने लगता है। ग्रीष्म ते उषम है विषम आषाढ़ उधो। हे उद्धव, ये जो आषाढ़ का महीना है, यह तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ादायक है। माधो जो न आए, अब अगर श्री कृष्ण नहीं आए, मन भ्रमर ज्यों भवेंगे, तो हमारे मन भौरे की तरह इधर उधर घूमने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि फिर हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसका हमारे ऊपर से कंट्रोल, शायद नियंत्रण शायद खत्म हो जाएगा और हम बावले होकर इधर उधर घूमने लगेंगे।
बधिवे को बूंदनी वियोगिनी को बीनी बीनी। अब आगे वो कह रही हैं बधिवे को बूंदनी वियोगिनी को बीनी बीनी कि ये विश्वासघाती जो बादल है बिनी बिनी, ये चुन चुन कर बूंदे जो बरसा रहे हैं, तो ये बूंदे नहीं है अपितु ये विश्वासघाती बादल हम वियोगिनी को पीड़ा देने के लिए आए हैं, परेशान करने के लिए आए हैं, हमारा शिकार करने के लिए आए हैं। आए बेरी बादल बिसासी बिस बवेंगे, ये हमारे दुश्मन हैं, बेरी हैं बादल, और बिसासी बिस बवेंगे। ये क्या करेंगे? हमारे लिए जहर बोने का काम कर रहे हैं। जहर के जैसी पीड़ा हमारे मन में फैल जाएंगे। गोपियाँ, आपको पता ही है कि अपनी विरह व्यथा का चित्रण उद्धव के सम्मुख कर रही है। वो कतई 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 उनके ज्ञान योग को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। भांति भांति के तर्कों के क्रम में वो इस पद में यह कह रही है कि हम तो उन्हीं कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनकी विरह के कारण हमें और अधिक पीड़ा हो रही है, और ऐसे में हम में इतनी दम नहीं है कि हम तुम्हारे ये निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुन सकें और उसे ग्रहण कर सके। तो प्रकारांतर से वो यही कहना चाहती है कि तुम तो चले जाओ और हमारे प्रिय कृष्ण को यहाँ भेज दो। अलंकारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुप्रास तो प्रत्येक पद में मिल ही जाता है। यहाँ विप्सा अलंकार और विषम अलंकार भी दिखाई देता है, और छंद तो कवित्व छंद है ही। एक बार हम पुनः इसकी व्याख्या को दोहरा लेते हैं ताकि आपको स्मरण रह जाए। गोपियाँ इन पंक्तियों में उद्धव से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती है। कृष्ण के प्रति में अनन्य प्रेम है और वे अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई ये कहती हैं कि यह शीत ऋतु है, इसकी तीव्रता से भी हम डर जाते हैं, और विरह के कारण हमारी जो छाती गर्म हो जाती है वह भी हमें पीड़ा देती है, कष्ट देती है, और इस ताप के कारण तो शायद हमारे शरीर भी अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसमें संदेह है। कवि आलम अग्रिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि वायु इतरा के बह रही है, वह सुगंधित कलियों के पास से जब गुजरती है तो वह भी सुगंध से भर जाती है, और ऐसे में जब हम तक वह वायु पहुंचती है, हम श्वास के माध्यम से उस सुगंध को अनुभूत करते हैं, तो वह हमें दुगना क्लेश देती है, दुगनी पीड़ा देती है। और इसके आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही है, भाई थोड़ा रुक जा, कि यह आषाढ़ का महीना है, यह तो और भी परेशान करने वाला है। बस 1.5 मिनट में मैं अपना पूरा कर लूँगी ना, 1.5 मिनट रुक जाओ बस। तो यह तो और भी अधिक पीड़ा देने वाला है, और जो है आगे वे कह रही हैं कि अगर कृष्ण अब भी नहीं आए तो हम भ्रमर की तरह इधर उधर घूमने लगेंगे, बावलों की तरह भटकने लगेंगे, मतलब हमारी दशा फिर स्थिर नहीं रह पाएगी। और आगे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वो उन्हें भी विश्वासघाती कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि ये तो हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ाने वाले हैं, ये अपनी पीड़ाओं के बाणों से हमें मार ही डालेंगे चुन चुन कर। इस प्रकार से ये हमारे लिए विष बोने का काम कर रहे हैं, और हमारी पीड़ा इसके माध्यम से और अधिक बढ़ जाएगी। तो इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव के सम्मुख अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आपको उम्मीद है ये पद समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा देखिए और आगे के वीडियो की सूचना आपको मिल जाए, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।